हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। यहाँ पे मैं आपको पुराने शो वीर की अरदास से वीरा स्टार प्लस के सुपर हिट शो के बारे में बताने वाली हूँ। उसकी कितनी टीआरपी आई थी, कितनी गिरी थी, क्या वाकई उसकी स्लॉट चेंज हुई थी, क्या मेकर्स को उस शो से फ़ायदा हुआ था या उन्हें स्टारों को क्या वाकई ही पॉपुलरिटी मिली थी। तो डियर, इतना तो आप समझ ही गए होंगे जब मैंने कहा स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो वीर की अरदास है वीरा। इसका गाना भी इतना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था कि सुनकर फीलिंग ही बहुत अच्छी आती थी। पहले बहनों पर सीरियल बनते थे, भाई बहन पर सीरियल बनते थे, सास बहू बेटियों पर सीरियल बनते थे। आपके दौर में इस तरह के सीरियल बहुत कम देखे जाते हैं। आज के दौर में सिर्फ हम एक ही स्टोरियों को ज़्यादातर देखते हैं कि वो उसकी एक्स आ गई है, वो ट्रायंगल लव हो गया है, वो जिससे प्यार करता था उससे उसकी शादी नहीं हुई है, और फिर जिससे शादी नहीं हुई है वो लौट कर आ जाता है या आ जाती है। बस यही कहानियाँ हर सीरियल में आपको देखने को मिल रही है और लोगों को शायद अब टीवी की इंडस्ट्री से थोड़ा सा मन हटता जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं वीर की अरदास की वीरा की स्टोरी। एक भाई बहन होते हैं जो कि एक ही बाप के दोनों बच्चे होते हैं। फ़र्क होता है कि उनकी माँ अलग अलग होती हैं और ये चीज़ शायद जो है कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उनके दोनों बच्चे एक साथ नज़र आए। इसी शो में आपको ये देखने को मिला वीर की अरदास है वीरा, यानी कि वीर की वीरा। कह सकते हैं कि भाई और बहन का इसमें इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता दिखाया था कि आज के दौर में भी इस तरह की कहानियाँ मिल जाए तो शायद जो है रिश्तों में और मिठास आ जाए। अगर हम बात करें, वो दुनिया के समाज से इतना लड़े थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने रिश्ते को एक मजबूती का नाम दिया था। और अगर हम बात करें कि इस शो की शुरुआत जो है 2012 में हुई थी, यानी कि 29 अक्टूबर 2012 में हुई थी, और इसका अंत हुआ था जो है फाइनल एपिसोड 8 अगस्त 2015 में। ऐसे में इस शो ने जो है 896 एपिसोड कंप्लीट कर कर अपना सफ़र ख़त्म किया था। ऐसे में इसके जो प्रोड्यूसर थे वो ममता यश पाथनिक थे, जिनके हाथों से ये शो बनाया गया था। या ये कह सकते हैं ममता यश पाथनिक के शो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, या ये कहें अब थोड़ा सा टीवी इंडस्ट्री से वो दूर है, लेकिन मुझे उनके सभी शो में से सिर्फ यही वाला शो सबसे ज़्यादा पसंद आया था। वैसे तो उन्होंने इश्क में मर जावा या कुछ रंग प्यार के ऐसे भी या बहुत से ऐसे जो हैं उन्होंने शो बनाए, लेकिन मुझे पसंद उनका यही शो आया। उसके बाद जल्दी से उनका स्टार प्लस पे कोई शो नज़र नहीं आया। अगर आपने इस शो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जियो हॉट स्टार पर, क्योंकि अब तो भैया जियो हॉट स्टार हो गया है, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ईजिली ही आपको उस पर ये एपिसोड मिल जाएगा। अगर हम बात करें, इसमें जो है मेन लीड में जो भल्लाव देव का रोल किया था वो थे विशाल। विशाल जो है इनके साथ ममता इस्पातनी के साथ कई शो में काम कर चुके हैं। ऐसे में जो है कह सकते हैं कि जो रणविजय यानी कि जो भाई का रोल करते हुए नजर आए थे वो शिवम नारंग थे। आज भी उन्हें सब टीवी पर देखना चाहते हैं। जब भी किसी शो में लीप आता है या नया शो आता है किसी पॉपुलर निर्माता का, तो शिवम नारंग का नाम सबसे पहले आता है कि उन्हें अप्रोच किया गया है। फिर जो है जो कि कह सकते हैं जिन्होंने वीरा का रोल किया था, यानी कि वीर की बहन का रोल किया था, वो थी दिगंगना सूर्यवंशी, जो कि काफ़ी बेहतरीन थी। और जो एक माँ थी, भले ही जो है नफ़रत मन में थी, लेकिन जब भी दोनों बच्चों पे कोई परेशानी आती थी तो किसी ना किसी थ्रू उनकी जो है हेल्प कर देती थी। वो कोई और नहीं थी, स्नेहा वैग है, जो कई शो में आपको नज़र आ चुकी हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे जो स्टोरी अच्छी लगी थी बचपन की अच्छी लगी थी। बचपन की काफ़ी लंबी स्टोरी दिखाई थी, ऐसा नहीं कि बस एक हफ्ता दिखाई, 15 दिन दिखाई, काफ़ी लंबा टाइम दिखाई थी। और मुझे वो स्टोरी ज़्यादा पसंद आई थी। अकॉर्डिंग टू जनरेशन, जब लीप आ गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, वो कहानी मुझे थोड़ी कम पसंद आई थी। और अगर हम बात करें इसकी टीआरपी क्या निकली थी
और क्या इसकी स्लॉट चेंज हुई थी? तो हाँ डियर, इसकी स्लॉट चेंज हुई थी। पहले ये जो है 10:30 बजे इसको टाइमिंग मिली थी रात की स्टार प्लस पे, फिर उसके बाद इसकी जो स्लॉट थी वो शाम 5 बजे कर दी थी, क्योंकि इसकी गिरती टीआरपी को देखकर जो है कहीं ना कहीं मेकर्स को लगा था कि अब 5 बजे ठीक रहेगा, इस तरह के शो शाम के टाइम भी लोग देख सकते हैं। अगर हम इसकी 10:30 की टीआरपी की बात करें तो ओपनिंग टीआरपी इसकी 2.1 आई थी। डियर उन दिनों जो है ये वाली टीआरपी बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि उन दिनों टीआरपी बहुत बम्पर निकला करती थी। अगर बात करें हाईएस्ट टीआरपी इसकी 3.5 आई थी, लोवेस्ट टीआरपी इसकी 1.9 आई थी, और क्लोजिंग टीआरपी इसकी 2.0 आई थी। अगर 5 बजे की बात करें तो 5 बजे में ओपनिंग टीआरपी इसने 1.5 निकाली थी, हाईएस्ट टीआरपी इसकी 1.5 ही गई थी, और वहाँ पे इसकी लोवेस्ट टीआरपी 0.8 गई थी, और इसकी क्लोजिंग टीआरपी की अगर बात करें तो 1.3 गई थी। तो ये थी इसकी टीआरपी। उम्मीद है कि अगर आपने ये शो देखा होगा तो आप इसे दोबारा देखना चाहेंगे। जैसे मैंने बताया जियो हॉटस्टार पे आपको मिल जाएगा। अगर ये आपका फेवरेट शो था या आपने शो के बारे में सुना था तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।